हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है और यह छात्रवृत्ति कक्षा 10वीं के 100 छात्रों को और कक्षा 12वीं के भी 100 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है। और यह छात्रवृत्ति उन सभी छात्राओं को या छात्रों को दी गई है जिनके वंशज 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए थे या गंभीर रूप से घायल हुए थे। और यह छात्रवृत्ति भारत के सशस्त्र बलों के अधिकारियों को भी प्रदान की गई है। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगला क्वेश्चन है 2022 में जारी यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका आंसर है 132वीं। हाल ही में जारी यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत को 191 देशों में से 132वां स्थान हासिल हुआ है। वहीं स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद नॉर्वे और आइसलैंड है। और भारत के पड़ोसी देशों में से श्रीलंका 73वें स्थान पर, चीन 79वें स्थान पर, बांग्लादेश 129वें स्थान पर और भूटान 127वें स्थान पर रहा है। और इस सूचकांक में भारत को 191 देशों में से 132वां स्थान हासिल हुआ है और 2020 के सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर था। और इस सूचकांक को बनाने के लिए किसी देश में औसत आयु, शिक्षा और आय को प्रमुख रूप से आधार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर है 3। भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए हैं। इसमें केरल के 2 शहर त्रिशूर और नीलांबूर हैं और तेलंगाना का शहर वारंगल इसमें शामिल किया गया है। और इस सूची में भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को वर्ष 2022 के यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। ये शहर विश्व के प्रसिद्ध शहर जैसे ब्रिस्टल, डबलिन, बीजिंग, शंघाई, हैम्बर्ग, इचियोन के साथ शामिल हो गए हैं। और इस बार यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की इस सूची में यूक्रेन की राजधानी कीव, दक्षिण अफ्रीका का शहर डरबन और यूएई के शहर शारजाह को भी इसमें शामिल किया गया है। और बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना हुई 1945 में और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा किस राज्य को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में प्रदान किया जाएगा। और पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन यात्रा लेखकों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है बिहार के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया गया है। और यह बांध 411 मीटर लंबा है और 3 मीटर ऊंचा है और इसे 312 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और इस बांध उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को गया में फल्गु नदी पर बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और इस रबड़ बांध का नाम रखा गया है गयाजी बांध। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य ऑन ग्राउंड प्रदर्शन पायलटों और साक्ष्य आधारित अनुसंधान द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह स्केलेबल पायलटों का समर्थन करेगा
और भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से नीतियों को सूचित करेगा। ई फास्ट इंडिया के लॉन्च में प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योगों, लॉजिस्टिक कंपनियों, विकास बैंकों और फिनटेक कंपनियों की भागीदारी देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2022 में किस देश के द्वारा सबसे ज्यादा भारतीय छात्रों को वीजा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका द्वारा। साल 2022 में अमेरिका द्वारा सबसे ज्यादा भारतीय छात्रों को वीजा जारी किए गए हैं। भारतीय छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लगभग 20% के बराबर हैं। और इसके साथ ही 2021 की ओपन डोर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 वर्ष में भारत से आने वाले छात्रों की संख्या 1,67,582 थी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2022 में भारतीयों को रिकॉर्ड 82,000 छात्र वीजा प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया है? तो इसका आंसर है मंगोलिया के। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह जी को घोड़ा उपहार में दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 3 दिवसीय अपने मंगोलिया और जापान की यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने मंगोलिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की और वहां पर मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने उन्होंने राजसी घोड़ा भेंट किया है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 7 साल पहले मंगोलिया यात्रा के दौरान घोड़ा भेंट किया गया था और मंगोलिया को घोड़ों की भूमि के रूप में भी माना जाता है। मंगोलिया 3 मिलियन से अधिक घोड़ों का घर है, जिससे घोड़ों की आबादी विशाल राष्ट्र में मानव आबादी के लगभग बराबर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान की मंत्री स्तरीय संवाद किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है टोक्यो में। भारत और जापान की 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद टोक्यो में आयोजित हुआ है। इसमें जापानी पक्ष का प्रतिनिधित्व यासुकाचु हमदा और योशिमासा हायाशी द्वारा किया जाएगा और भारत की तरफ से इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और डॉक्टर एस जयशंकर के साथ जापान के प्रतिनिधित्व इसमें भाग लेंगे और यह संवाद सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेगा और वर्ष 2022 दोनों देशों के बीच 70 साल के राजनयिक संबंधों का भी एक प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है पीटर एल्बर्स को। हाल ही में इंडिगो ने पीटर एल्बर्स को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है और पीटर एल्बर्स इस तरह से इंडिगो के चौथे सीईओ हैं। पीटर एल्बर्स ने रोजोनाई दत्ता की जगह ली है और पीटर एल्बर्स ने KLM रॉयल डच एयरलाइंस के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में भी काम किया है और एल्बर्स विमानन उद्योग के एक अनुभवी हैं और इस तरह से ये इंडिगो के अब चौथे सीईओ बने हैं। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, किस राज्य में 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।